हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है त्याग। महाराणा प्रताप वन वन भटक रहे थे, किंतु उन्होंने मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। महाराणा के साथ उनके बच्चों को दिन रात पैदल चलना पड़ता था। बच्चों को उपवास भी करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन जंगली बेर व घास की रोटियों पर निकल जाते। महाराणा की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी। चंपा एक दिन अपने 4 वर्षीय भाई के साथ नदी किनारे खेल रही थी। कुमार को भूख लगी थी। वह रोटी मांगते हुए रोने लगा। उस 4 वर्ष के बालक को समझ कहाँ थी कि उसके माता पिता के पास अपने युवराज के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने भाई को कहानी सुनाकर व फूलों की माला पहना कर बहला दिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब अपने छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो महाराणा को चिंता में डूबे हुए देखकर बोली, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? बेटी, हमारे यहाँ एक अतिथि पधारे हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाए। महाराणा ने उत्तर दिया। चंपा बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियाँ दी थी वे मैंने भाई के लिए बचा कर रखी थी। वह सो गया है, मुझे भूख नहीं है। आप उन रोटियों को अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि को दे दी गईं। अतिथि रोटी खाकर चला गया। महाराणा बेटी के त्याग को देखकर द्रवित हो उठे। उनसे अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा। 11 वर्षीय सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन में तो घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचा कर रख लिया करती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी। भूख के मारे वह स्वयं दुर्बल व कृशकाय हो गई। एक दिन वह भूख से मूर्छित हो गई। महाराणा ने उसे गोद में उठाते हुए रोकर कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुझे और कष्ट नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। यह सुनकर चंपा मूर्छा में भी चौंक पड़ी। बोली, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी, हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी, देश को नीचा मत दिखाइए। आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार न करें। इन वचनों के साथ ही मासूम चंपा महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र पहुंचा तो पत्र देखकर पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़कर महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का विचार त्याग दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बालिका चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा को दृढ़ता देकर भारतीय गौरव की रक्षा की। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही कहानी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टोरी।